नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो चलिए आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है। पहली खबर से शुरुआत करते हैं। पहली खबर है दिलजीत दोसांझ को लेकर। उनकी नई मूवी आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उस पर ताला लटक गया है। बताया जा रहा है कि रिलीज नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें है पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया, जिसकी वजह से पब्लिक भी क्रिटिसाइज कर रही है। पब्लिक क्या कह रही है, चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। दिलजीत पाजी, आपकी एक फिल्म थी पंजाब 95, वो इंडिया में बैन हो रही है। उसको लेकर मैंने आपके लिए आवाज उठाई थी, वीडियो बनाया था, 1.2 मिलियन व्यूज लोगों ने उसको देखा था। इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि वो भाई इंडिया के लिए है, इंडिया के लोगों को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन आपने फिटे मुंह ये सरदार जी 3 जो रिलीज करने है, इसका ट्रेलर निकाल दिया। इसमें वो हरनिया जो है, पाकिस्तान की हरनिया, उसको लेके पाजी भूल गए। पुंछ में गुरुद्वारे पे अटैक कर दिया था इन लोगों ने, जान चली गई। छोटे छोटे बच्चे थे हमारे अमृतसर के अंदर, गोल्डन टेंपल के अंदर, ये लोग उसको निशाना बना रहे थे। आपको शर्म आनी चाहिए। सुंदरता फिटे मुंह मोए दा सिर सुंदरता पाकिस्तानी लबदा तो इधर आके करते हैं यार। इंडिया में हमारे बॉलीवुड में लोग कमी पड़ गई है। मैं मान सकता हूं कल को आप बोल दो कि म्यूजिक यूनाइट्स, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमारे सैनिकों, इन सैनिकों के आप चेहरे देख लो जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए, ये पाकिस्तानियों ने किए। थोड़ी तो पाजी शर्म आती होगी ना यार, थोड़ी भी नहीं आती। देश से बड़ा कैसे हो सकता है कुछ यार। कल को तुम बोल दोगे प्रोड्यूसर के पैसे लगे हुए करोड़ रुपए, तुमने क्यों बनाई पाकिस्तान के एक्टर के साथ? तुम्हें वही दिखी वो। और तुम मेरे को तो भाई पाजी मुंबई में बारिश हो रही है अच्छी खासी, भिगो के चप्पल भिगो के इनको जूते मारने चाहिए। तुम इनको मालाएं पहना रहे हो। हानिया बना दो उसको भगाओ ऐसे। और भाई ये पिक्चर रिलीज क्यों हो रही है, मतलब और लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को। भाई दिलजीत पाजी मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, अभी भी करता हूं। आपका म्यूजिक, आपकी एक्टिंग, आपके जो भी है, लेकिन ये गलत है पाजी। ये देश के अगेंस्ट चीज हो गया। ये तो काम खराब हो गया। आप उस हरनिया को लेके नहीं आ सकते हो, मतलब ये काम खराब है, ये बड़ा गलत हो गया। और फिटे मुंह के यार कैसे लेके आ जाओगे यार, आप बहुत गलत है। इसको सबको इस चीज को लेके आवाज उठानी चाहिए कि भाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने अपने सैनिक खोए यार। और ये वही हारनिया है जो बोल रही थी इंडियन आर्मी जो सैनिक है वो कायर है, हमको गालियां मार रही थी और तुम इनका जप्पियां पा रहे हो। फिटे मुंह। तो सुना आपने, जो कभी दिलजीत दोसांझ को सपोर्ट कर रहे थे, आज वो भी दिलजीत से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम क्यों किया, जब आपको पता है कि ये सारे एक्टर और एक्ट्रेस इंडिया में बैन है। उसके बाद भी आपने पाकिस्तान प्रेम दिखाया है और उसके बाद भी आप ये कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। तो इस तरह से दिलजीत दोसांझ को क्रिटिसाइज किया जा रहा है और उनकी मूवी के रिलीज पर ताला लटकता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर है फुकरा इंसान को लेकर। फुकरा इंसान के माँ का एक छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर वो रोती हुई नजर आ रही है। क्यों रो रही है, चलिए आपको दिखाते हैं, देखिए। तो देखा आपने, शायद ब्लॉग डिलीट हो गया है जिसकी वजह से वो रो रही हैं। अब ऐसे में बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई ब्लॉग डिलीट होने पर कौन रोता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर है रूबल को लेकर। तो हरियाणवी हंटर से ईसीएल में खेल चुके रूबल की वापसी हो गई है, ऐसी खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि फुकरा इंसान की टीम से रूबल खेल सकते हैं। अभी तक खबरें ये थी कि सुवेद को भी पांडा गैंग में शामिल कर लिया गया है, लेकिन अब रूबल के भी आने की खबरें हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि रूबल आते हैं या नहीं। लेकिन खबरें तो जोरों शोरों से चल रही और बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने ईसीएल को एक्सपोज किया था। हालांकि उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर वो ये बोल रहे हैं कि लोगों से ट्रायल के नाम पर पैसे लिए गए थे। और बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एल्विश यादव को भी उन्होंने एक्सपोज किया था। तो एल्विश यादव को एक्सपोज किया था और अब फुकरा की टीम में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एल्विश आर्मी तो इस पर ऐतराज करेगी और वही हो रहा है। बहरहाल आपको क्या लगता है, रूबल को ईसीएल खेलना चाहिए या फिर नहीं? जिस ईसीएल को वो एक्सपोज कर रहे थे, अगर आज उसी ईसीएल से वो खेलते हैं तो इस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर है एल्विश यादव के एक क्लिप को लेकर, जहां पर वो गाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा, इन हवाओं को, इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा। कैसा मंजर है मेरी आंखों में, कैसा एहसास है। पास दरिया है, दूर सहरा है, फिर भी क्यों प्यास है। कदमों में जहाँ ये रख दूं, मुझसे आंखें चार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, तुझको बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ओ हो 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 हो। तो सुना आपने, ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल है।
अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर की बात करते हैं। खबर ये है कि सोशल मीडिया पर, खासकर इंस्टाग्राम पर, अगर आपने एल्विश के नाम से अपनी आईडी बनाई है या प्रोफाइल पिक्चर आपने एल्विश की लगा रखी है, तो उस पर मास रिपोर्टिंग की जा रही है और बताया तो ये भी जा रहा है कि उसे सस्पेंड भी किया जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये अलर्ट एल्विश आर्मी के बीच में काफ़ी वायरल है। आप ये ट्वीट देख सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी इस तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं। तो क्या एल्विश के नाम और प्रोफाइल पिक्चर से किसी को दिक्कत हो गई है? आखिर क्या चल रहा है, देखेंगे कि क्या कुछ इस मामले में निकल कर आता है। बहरहाल अभी भी लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, जो भी एल्विश यादव के फ़ैन हैं या फिर जो उनके चाहने वाले हैं, कि आप इस तरह से नाम और प्रोफाइल पिक्चर का इस्तेमाल ना करें।